Yes, sister. Yes, please start. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर Amen. आमीन। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हर वक्त, हर पल, हर समय, हर सेकंड आप हमारे साथ रहते हैं। एक टाइम भी ऐसा नहीं होता है कि आप हमें अकेला छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें हर दिन, ये जो क्लास है, हर दिन आप हमें नए-नए चीज़ें सिखाते हैं सिस्टर फ्लोरिटा के द्वारा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा। आप सिस्टर के द्वारा हमें सिखाते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं और बाकी जो जो देखेंगे यूट्यूब में, ऑफ़लाइन देखेंगे, उन सब उन सब को भी आप सिखा रहे हैं, यही मैं विश्वास करती हूँ। यस, पवित्र आत्मा, आप आप ही हमारे टीचर हैं, आप ही हमें सिखाते हैं और आगे भी आप ही हमें हर हर पल हर स हर पल आप हमें सिखा रहे हैं, हर समय जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें रास्ता दिखाते हैं। इसके लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, और आगे भी हम जो क्लास में सीखने वाले हैं, इसके लिए थैंक यू पवित्र आत्मा। यही मैं यही मैं आपके यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आमीन। Amen. Amen. तो सिस्टर, हम लोग कल सीख रहे थे मेरे ख्याल से 1 Corinthians 13. यस, 13 आई थिंक सो। 13. 13. अच्छा। सॉरी, 4 से हम सीख रहे थे सिस्टर शायद। Yeah, सिस्टर 13. हाँ, related to और 13 ही हम सीख रहे थे. ओके। Then we was doing. एक मिनट, I'll just put the Hindi version. Yeah. Is it clear? Screen पर और बड़ा करना है या सही है? सिस्टर मुझे तो दिख रहा है ऐसे। Okay, ठीक है. तो प्रेज गॉड, और कल हम. हाँ जी. यस, और थोड़ा-सा अगर आप ज़ूम करें तो। Now यस, यस। you can see it. Okay. So let's start. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. 1 Corinthians 13:13. सिस्टर, आपको हिंदी में पढ़ने आता है? यस सिस्टर, पढ़ने आता है। Okay. So I read in English, you read in Hindi. ठीक है? ओके, ओके। Okay. Praise God. Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now these three main: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yes, sister, in Hindi. इस दौरान विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे, और इन तीनों में भी
सबसे महान है प्रेम। Yes. तो सिस्टर, आई एम ऑडिबल? यस यस, यू ऑडिबल, प्रेज गॉड। ओके, जैसे कल जब हमने जो सीखा था, हमने सीखा था कि ईमान और आशा और प्रेम, यस। सही है। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, राइट। हम जब कलाम सीखते हैं, ईमान, आशा और प्यार, बट इन सबसे ज्यादा, सबसे अहम है प्रेम, प्रेम प्रेम। करना। अगर यस। हमारे पास प्रेम नहीं है और हम पूरा ईमान रखते हैं और आशा भी रखते हैं और प्रेम नहीं है, यो तो प्रेम के बगैर ये चीजें काम नहीं करेगी, यस। राइट। ये सिस्टर फ्लोरेटा ने हमने कल समझाया था, एक अपना एग्जाम्पल दिया था कि जब वो ड्राइविंग सीख रही थी, राइट, कि जब वो ड्राइविंग सीख रही थी और उसने क्लासेस भी ले रही थी, उसका भाई भी सिखा रहा था, और एक उसके घर में एक फियर था, एक डर था कि वो नहीं सीख पा रही। और फिर जब उसने लॉ से पूछा कि वो क्यों नहीं सीख पा रही, मतलब क्यों नहीं कर पा रही है, कि मैं हर चीज कर रही हूँ बट क्यों नहीं कर पा रही, तो तुरंत उसकी जहन में ये खुदावन ने डाला कि हमें उसको चेक करना कि प्यार, क्योंकि जब वो ड्राइविंग कर रही थी वो इरिटेट हो रही थी, उसको चिड़चिड़ी हो रही थी कि उससे वो जो भी इसको करेक्शन कर रहा था, पर जो भी बता रहा था, वो उससे एक जैसे गुस्सा आता है ना, हम कोई चीज करते हैं और कोई हमें कोई अभी कुछ समझाने की कोशिश करता है, समझाने के बावजूद हम वो सही नहीं कर पाते, तो उससे उसके चिड़चिड़ाहट, मतलब वो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट हर के वो नहीं सीख पा रही थी। तो सिस्टर ने कहा जब उसने ये एरिया में उसने अपना जो प्यार, जो गुस्सा जो आ रहा था, जो कि जो उसके ड्राइविंग सीखने के लिए एक रुकावट जो बन रही थी, वो था कि गुस्सा, डर, वो प्यार नहीं कर पा रही थी। तो फिर उसने वो एरिया में अपने आप को उसने देखना शुरू किया ना। तो जब वो एरिया में वो जब प्यार करना शुरू किया कि जो भी उसको गुस्सा कर रहा था, जो भी था, वो उसको ब्लेस कर रही थी, और करते करते और वो मैं ख्याल से गाड़ी सीख पाए, राइट सिस्टर। यस। हम्म। और फिर यही चैप्टर में हमने कल सीखा था 13 का 5 onwards में 4। ओके, let me see। फिर हमने सीखा था कि लव इज पेशेंट इन 1 Corinthians 13:4। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, it does not envy, it does not boast, it is not proud। Yes sister, in Hindi। ओके। सिस्टर, आप थोड़ा बड़ा करेंगे? Yes sure sister। Clear enough? यस सिस्टर। Yes यस sister। सिस्टर। Hmm. प्रेम दयापूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। आप नहीं करता। Yes sister। इसमें एक दफा आप वापस लिखा पढ़ना। है। जी हाँ, सिस्टर। एक दफा वापस पढ़ना प्लीज। ओके। प्रेम दयापूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती। सिस्टर, हम्म। स्लाइड सॉरी। करेंगे थोड़ा? प्रेम दयापूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। सो सिस्टर, प्रेम इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लव इज पेशेंट, के प्रेम हमें सब्र सिखाता है। मुझे आपको एक और किंग्स वर्जन का मैं बताती हूँ, एक मिनट।
सिस्टर मैंने यहाँ पे मेरा बाइबल हिंदी बाइबल मैंने खोला है। हम्म। तो मैं यहाँ से पढ़ूँ क्या? पता नहीं कौन-सा है मुझे नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम, आप पढ़े। अ, 1 कोरिन्थियंस 13:4 प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता, ना घमंड करता है। हम्म। सिस्टर 4 ओके। तक पढ़ा। सिस्टर सॉरी, मैं इधर एक चेक कर रही थी क्वेश्चन को, एक मिनट। हम्म। सो प्यार, प्रेम क्या है? प्रेम सब्र सिखाता है हमें। यस। सब्र को हिंदी में क्या कहते हैं सिस्टर? सब्र, पेशेंस। हाँ, हिंदी में सब्र ही बोलते हैं, राइट? यस, हिंदी हम्म। में सब्र ही बोलते हैं। तो हमें हमें हम जब जैसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हम प्यार करते हैं किसी से, राइट? या हम किसी से नाराज नहीं होते, हम प्रेम में चलते हैं। बट यहाँ सिखाते हैं कि प्रेम एक्चुअली क्या है। सिर्फ मतलब बोलना ये नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं उससे प्यार करती हूँ, या यू नो कि हम सिर्फ अपने मुंह से बोले। मगर प्रेम एक्चुअली जब हम कोई गुस्सा होता है, ठीक है, और हमें गुस्सा आता है और हम बोलते हैं हम प्रेम करते हैं, दैट्स नॉट लव, यस, राइट? हम उस पर बोलते हैं ना, एक आप किसी से प्रेम करते हैं, आप एक उसको ठीक करने के लिए हम उस पर दोष जमाते हैं, अपना हक जमाते हैं, दैट्स नॉट लव। यस, ना, वो प्रेम नहीं है। अगर हम खुदावन का जो वस्त्र जो पहनते हैं तो उसका जो नेचर है, अगर हम वो पहने तो हमें वो वो जो नेचर है खुदावन का, कि वो सबर वाला था, सबर वाला है, वो हमसे हर हर जिस हाल में भी है वो हमें प्यार करता है, राइट? यस, उसमें मतलब जो हाल है ना, वो हमें ना बोलता है आप गलत हो, ना हमें बोलता है कि आप गुनहगार हो, ना वो हमसे गुस्सा होते हैं। तो सेम चीज यहाँ हमें वो सिखा रहा है कि व्हाट इज लव। फिर हम वर्स 5 पर जाते हैं। ये So it is not rude. It does not insist on its own way. It is not irritable. It is not resentful. सेम चीज बता रही थी मैं आपको कि हुँ, प्रेम ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा एक दुश्मन भी होता है ना, मतलब जो हमसे प्यार हुँ, नहीं करता है, और वो होता है बेसिकली हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे फैमिली होता है, हमारे बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, जो शुरू ही यहाँ से होता है कि अगर उन्होंने हमें कोई करेक्शन कर दिया या हमारी कोई चीज़ हमारी कोई आदत उनको पसंद नहीं है, या बे बेवजह हम पर गुस्सा होते हैं या जो भी है, हम फिर उनसे अपना रिश्ता थोड़ा दूर रखते हैं। आइदर हम उनसे बात नहीं करते, अपने आप को दूर रखते हैं, और जब वो बात करते हैं, तो वो चीज़ नहीं रहती हमारे दिल में, वो प्रेम से हम उनसे बात नहीं कर पाते, वो प्रेम से हम उसको उनको कुछ भी नहीं समझा सकते, राइट? अक्सर होता है, मेरे साथ अक्सर होता है सिस्टर, आपके साथ और जो सुनने वाले के साथ मुझे नहीं मालूम है, बट मेरे साथ अक्सर ये होता था पहले। अ, अगर मैं किसी को कुछ समझाना चाहती हूँ या अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और हमारे फैमिली में से किसी ने कुछ बोल दिया या हर वक़्त वही बात दोबारा-दोबारा, तो मैंने अपना रिश्ता थोड़ा दूर रखा। मैं मतलब आती-जाती नहीं थी। अम, हुँ, मैं मोबाइल भी नहीं उठाती थी, है ना?
कि मैं ये कि अगर वो लोग बोल रहे तो बोलने दो, मैं उनसे दूर रहूँ, मैं उनकी तरह नहीं बनूँ, मेरे दिमाग में हुँ, ये था। हुँ, हुँ, मगर जब मैंने सीखा कि कलाम ये हमें नहीं सिखाता है, राइट? कि अगर हम कलाम में बढ़ते हैं हम, और अक्सर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो प्रे ग्रुप वगैरह में भी हम साथ सब कलाम सीखते थे। तो अक्सर जब वो भी कुछ बोलते थे जो मैंने किया ही नहीं, या वो कुछ गलत, अक्सर होता है ना कि हम कच्चे कानों के होते हैं, कि हुँ, दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते थे। तो ऐसा होता, तो हुँ, मैंने अपने आप को हर चीज़ से, अपने प्रे ग्रुप से भी दूर रखना शुरू किया, लोगों से, मतलब मैं सिर्फ़ अपने घर पे। बट जब मैंने कलाम सीखना शुरू किया और मैंने सीखा कि कलाम तो ये नहीं सिखाता है, मतलब खुदावन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता है, और खुदावन सिर्फ़ प्यार करता है, कि मैं भी गुस्सा हो रही थी, मैंने भी गलतियाँ किया, बहुत बहुत लोगों से मतलब बहसबाज़ी भी होती थी। मगर खुदावन मुझे प्यार वैसे ही करता है, जैसे सबको करता है। वो अभी भी प्यार करता है और करता रहेगा, राइट? यस, तो जब खुदावन हमसे प्यार करता है, और जब हमने सीखा ये कि ना हमें प्यार में चलना चाहिए, तो फिर मैंने समझा कि प्यार एक्चुअली क्या होता है। प्यार सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों से लेना-देना नहीं होता है। प्यार सिर्फ़ मुँह से बोलना नहीं होता है। एक्चुअली प्यार क्या होता है, कि जो हमें पसंद नहीं करता, हम उसको कैसे प्यार कर सकते हैं। जब हम ये ट्राई करते हैं ना कि कोई मुझे आपको पसंद नहीं करता, और उसको जाके आप बातें करना शुरू करें और उसको बोलना शुरू करें, उम, पहले बहुत मुश्किल लगता था, यू नो बट प्रेज़ यस, गॉड, अभी ऐसा नहीं है। जैसे कल जब हम कनेक्ट हुए थे, मैं सिस्टर को अपनी गवाही दे रही थी, और बीच-बीच में हुँ, मेरे ऑफ़िस के लोग भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह मैसेज कर रहे थे मुझे, और वो इम्पोर्टेंट कॉल्स थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उनको मैसेज भी किया, नॉट नाउ, और फिर मेरे सोचे में से नहीं, मैं होल्ड पर करके इनसे पूछूं। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बोला था करने के लिए, तो और ऐसा हुआ कि जब मैंने ये सोचा उसी वक्त, तुरंत सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं यही सीख रही थी। और जब मैंने इनको कॉल किया, बिल्कुल ऑपोजिट निकला, यू नो हुँ, उन्होंने मुझे कुछ बोला कि ये इतने लोग के अरेंजमेंट्स करना है, और बॉस को ये बोलना है, ये बोलना है। मैं सोचा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट, नो वरीज। मैंने बॉस को कॉल किया, बॉस भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात कर रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रेंडा, सी यू इन द मॉर्निंग, ऑल डन, थैंक यू वेरी मच, यू नो उस वक्त जब शैतान जो सोचे मेरे दिमाग में डाल रहा था, जो गुस्सा डाल रहा था, जब हम सीख रहे थे ये, मैंने अपनी सोच उसी वक़्त चेंज करके, और जब मैंने कॉल किया, तो उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा था। अगर मैं गुस्से में उनसे बात करती, तो चीज़ें और भी खराब हो जाती। रिश्ता यस, प्यार का और भी खराब हो जाता, नो? यस, प्रेज़ गॉड। हुँ। तो प्यार बेसिकली हमें ये सिखाता है कि हम एक-दूसरे से प्यार करें, और जो भी हमारे साथ जो भी आज़माइश हो, हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम हो, अगर हम सिर्फ़ प्रेम करना सीखें, यू नो हर चीज़ ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा ईमान, हमारी जो आशा, और हम उस प्रेम को डालें, तो हम मतलब शैतान का तो बैंड बज जाएगा ना, तो ये चीज़ बेसिकली है। ब्रदर ऑस्टिन, 1 मिनट सिस्टर। हेलो? सिस्टर, प्रेज़ गॉड ब्रदर। हेलो? येस ब्रदर? ब्रदर ऑस्टिन? हेलो? प्रेज़ गॉड। तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो? नहीं। सो बेसिकली हम प्रेम के बारे में, जो प्रेम एक्चुअली जो हमें प्रेम करना है, और जो हमने सीखा है, हम उसको अपने रोज़ की ज़िंदगी में हर सेकंड, हर वक़्त हमें वो
इस्तेमाल करना है, अपने सोचों को, अपने दिल को हम किस तरह से हमें क्या करना है, कैसे चेंज करना है, ये कलाम हमें बताता है। कि जो हमने 1 कोरिन्थियंस 13:13 में सीखा और 1 कोरिन्थियंस 4 और 5 में सिस्टर हमने सीखा, सिर्फ हुँ, प्रेम के बारे में सीखा, यस। राइट? हम लोग ने मेरे ख्याल से थर्ड डिवाइन एक्सचेंज सीखा था ना? थर्ड डिवाइन एक्सचेंज पर था। आई हैव टू सी। या सो यू नो लव कॉन्कर्स द वर्ल्ड, इंग्लिश में कहते हैं ना लव कॉन्कर्स द वर्ल्ड। हुँ, सो जब हम ब्रदर जस्ट सॉरी सिस्टर जस्ट 1 मिनट सिस्टर आप भी इनको अनम्यूट कर सकती हैं कि यू आल्सो द को-होस्ट। यस ब्रदर, प्रेज़ गॉड ब्रदर। सिस्टर हेलो, इज़ अनम्यूट, ब्रदर ऑस्टिन इज़ अनम्यूट। या ही इज़ नॉट आंसरिंग, ही रेज़्ड हिज हैंड। हेलो, ओके, थैंक यू जीसस। यू नो प्रेम बहुत ताकतवर है। अगर हम इसको रोज की जिंदगी में अपने प्रैक्टिस करें, हम अपने अपने हैबिट्स को चेंज करें। प्रेम नहीं करना भी एक बैड हैबिट हो जाता यस, है ना? और फिर जब हमने इतना कलाम, खुदावन ने हमें इतना कलाम समझाया है कि हम जो हमारी जिंदगी में जो पहाड़ होता है, हम उससे बातें करें और उसको हुक्म दें और निकालें। और हम अगर वो करें और प्रेम हो, तो डू यू थिंक क्या वो पहाड़ उड़ जाएगा? अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं हो? अगर दिल में अगर प्रेम नहीं हो तो वो पहाड़ कभी भी नहीं जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो ये बेसिकली हमने एक्चुअली कल सीखा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें मालूम है कि हम मतलब एक रुकावट होता है, एक स्लो प्रोसेस क्यों होता है, कि ये क्या वजह था? कि द मेन चीज़ था प्रेम, यस। ना? लेट्स सी सिस्टर वर्स 6 क्या कहता है? प्रेज़ गॉड। So 1 Corinthians 13:6, it does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. Yes, sister, in Hindi, you can read it. सिस्टर आप थोड़ा-सा ज़ूम Yeah, करें। 1 minute, huh, sister. यस, Right? सॉरी हाँ, सॉ no, no, no. No worries, sister. You don't have to say sorry. No worries. अच्छा मैं बोलूँ? जी, जी. बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है। Praise God. तो इधर प्यार कभी प्यार किसी गलत चीज़ों, रॉन्ग डूइंग, किसी गलत सोच पर, किसी जब कोई प्रॉब्लम में, जब हमारे अपने या कोई कोई प्रॉब्लम में होता है, या कोई हम सिचुएशन देखते हैं जो सही नहीं है, प्यार उसमें उसमें प्यार में मज़ा नहीं है कि एग्ज़ाम्पल आपको मैं कैसे दूँ? हुँ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हुँ, हम हमारा जो एक रूम बन रहा था हमारे ऑफ़िस में प्रे के लिए, तो हुँ, उससे पहले मेरे जो ऑफ़िस में जो दोस्त थे, राइट? हुँ, तो वो उनसे अक्सर कोई चीज़ों पर मुझे गुस्सा आ जाता था, या अ, उनको करेक्शन करने में मैं बोलती थी तो उनको समझ नहीं आता था। तो जब मैं अपने आप को दूर रखती थी और मैं इनको वापस रिप्लाई नहीं ज़्यादातर करती थी, मैं चुप रहती थी। और अगर वो लोग कुछ गलत भी करते हैं थे ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। बट मैं कहती थी नहीं, डज़न्ट मैटर, आई लव देम, हुँ, बट जब मैंने इनको ब्लेस करना अपना सोच, जब जब जीसस ने मुझे सिखाया कि क्या करना है, किससे प्यार करना है, जब मैंने इनको ब्लेस करना शुरू किया, और उस वक़्त कोई रूम का कोई ज़िक्र ही नहीं था।
बट जब मैंने इनको कॉन्स्टेंटली कुछ महीनों से अपनी सोच चेंज करना शुरू किया, जब भी उनके बारे में गुस्सा आता था या जो भी आता था, तो मैं उनको ब्लेस करना शुरू किया। और प्रेज गॉड 2-3 दिन ऐसा हुआ कि जो मैं चाहती थी वो मैंने पूरा जीसस ने मुझे किया। मैंने अपने एक रूम बनाया है, उसमें मैंने बाइबल बाइबल हमने रखा है, रोज़री रखा है, और प्रेज़ गॉड मंडे को हमारा एक क्रूसिफिक्स भी आ जाएगा। वाओ! प्रेज़ गॉड। हुँ, तो उस वक़्त जो खुशी मैं रिजॉइस कर रही थी ना, और अब हुँ, का जो खुशी है, जो सच्चाई की जो खुशी है, वो उसमें उसमें आनंद नहीं था जिस तरह से इस खुशी में मुझे आनंद है। और प्रेज़ गॉड आज मैंने लंच टाइम पर हुआ कि हमारे ऑफ़िस में कोई था नहीं ज़्यादा, मेरा बॉस भी बिज़ी था, तो मुझे टाइम मिला कि मैं जाके मैं उधर बैठ के अपना प्रे करूँगी, अपना कलाम बैठ के बाइबल खोल के करूँगी। मैंने 10-15 मिनट में अपना लैपटॉप भी ले गई थी, अपना मोबाइल भी ले गई थी, और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने Hebrews chapter 4 verse 12, it's कहते हैं ना, it is the word of God is quick and faster. येस। I'll just take you Hebrews. हाँ, this one, you know. Indeed, the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing souls from spirit joints from marrow, and is able to judge the thoughts and the intentions of the heart. तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया। आप हिंदी में पढ़ेंगी सिस्टर? अपने बाइबल से पढ़ ओके, लें, नो वरीज। अगर आपको इधर से पढ़ना है, नो वरीज, जैसे भी आपको। ओके। हम्म परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह हम्म किसी दो-धारी तलवार से भी अधिक पेना है। हम्म वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जातक में गहरा बैध जाता है। वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। प्रेज गॉड। तो सिस्टर मैंने उधर जब मैंने रोजी लिया, मैंने अपने आई बिलीव पढ़ा, और फर्स्ट थ्री हेल मैरीज मैंने मतलब मैरी के पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ना शुरू किया। अ, हर आ फादर पर मैंने ये पढ़ा था, और हर हेल मैरी पर मैंने वो पढ़ना शुरू किया था कि थैंक यू जीसस, the Spirit of the Lord is upon us. Lord Jesus Himself has anointed my family. He has filled us with His agape love and set us free completely. हाँ, तो प्रेज़ मैंने ये बैठ के पूरे रोज़री पर पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैंने बाइबल खोला, और बाइबल पर एक चैप्टर था, कमिटमेंट टू गॉड। तो मैंने वो पढ़ा था, हुँ, और जब मैंने प्रे करके जब मैंने ख़त्म किया था, मैं सोच के गई थी 15 मिनट्स, और उधर जब मैंने घड़ी देखा था तो फुल 1 आवर था। तो मुझे एक टाइम मिला था कि मैंने 1 घंटा आज ऑफ़िस में बैठकर मैंने प्रे किया था, बाइबल पढ़ा था। और प्रेज़ उसके गॉड। बाद हाँ, उसके बाद, और जिस जिस जो फ्रेंड से जो मेरे हर चीज़ पर वो खुश नहीं होती थी, तो वो क्रिश्चियन है, उसने नॉन क्रिश्चियन से शादी किया था, मुस्लिम हुँ, से। तो वो आई थी, और वो उसने देखा, और वही लड़की जो अ, जो भी वो बोलती थी ना, उससे मैं चिढ़ती थी, और उसके लाइक वो मेरे से खुश नहीं थी। और प्रेज़ गॉड, मैंने उसको बोला, वो ऊपर आई, वो रूम में देखी, उसने बाइबल देखा और पढ़ना शुरू किया, और फिर वो उसने उसी वक़्त वो बोला, बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू जीसस बोला, और फिर उसके तुरंत बाद उसने
बोला, "यह हमारा ऑफ़िस कितना बड़ा है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना, इनको उनको हमें और भी देना चाहिए ना।" तो मैं इस शब्दों से यही लिखा कि जीसस हमें क्या बोलता है और क्या हमें करना है, हमें किस में चलना है। मतलब जो आप कलाम पढ़ते हैं, हम कलाम पढ़ा है, मतलब जीसस क्या है? तो मैं शक्ल देखी, जीसस इज़ लव, यू नो। हुँ, तो फिर वो चुप हो गई, फिर काफ़ी देर तक वो बैठी, मतलब जो जिस इंसान से मैं चिढ़ती थी, आज वही इंसान ने आके प्रेयर रूम में और वो बैठी थी और वो दूसरे के बारों में कंप्लेन कर रही थी। तो जभी भी वो जब बात कर रही थी तो मैं हँस रही थी। मैंने उसी वक़्त प्रे करते जीसस इसके दा दिल में अपना अगापे लव भर, जीसस फिल हर विथ योर अगापे लव, फिल हर विथ योर अगापे लव। फिर वो बात करते-करते वो ऐसे उसका जो कन्वर्सेशन ऐसा स्टॉप हुआ कि उसने कंप्लेन नहीं किया। हाँ, प्रेज़ गॉड। सो लव इज़ वेरी पावरफुल। येस सिस्टर। The only thing what we need to do is हमें जो एक्चुअली करना है ना सिस्टर, जो मैंने सीखा है हुँ, कि हमें वक्त कलाम सीखना है और समझना है, और सिर्फ सीखना समझना और सुनना नहीं है, बट हमें उसे अपने प्रैक्टिस करना है, येस अपने उसको जीवन में याद उसको करके। हर दिन वो जो हमने सीखा है वो हमें करना है। एग्जैक्टली। सेवेंथ वर्स में इस है ना, इट bears all thing, believes in all thing, hopes in all thing, endures in all thing। अ, हिंदी में। ये सिस्टर, हम्म। वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है, प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है। सहनशील मीन सिस्टर। आई डोंट नो सिस्टर सहनशील मतलब ओके, endures वो हमेशा के लिए है, राइट। द ओके। वर्ड सदा मीन्स हमेशा, सदा के लिए ना। अगर हम प्यार करना, हुँ, मतलब प्यार सदा के लिए। Sister Austin, brother Austin has raised his hand but is not talking. Yes, brother. Hello. Yes, brother, you can speak. Brother Austin. No, sister. Nobody is answering. Thank you, Jesus. So, प्यार, प्रेम is very important. प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि वो हर चीज, हर हर हमारे हर सोच जब प्रेम में चलता है, तो हमारी जो हमारा ईमान है, जो हमारी आशा है, और जब हम प्यार को साथ में लेकर चलते हैं, तो वो बहुत ताकतवर, वो बहुत पावरफुल होता है। हर जो अनसीन को हम जब इन तीनों चीज़ों में को लेकर चलते प्रेम के साथ, वो जो अनसीन जो हम बुलाते हैं ना, वो चीज़ों को जो हुँ, नज़र नहीं आती हम बुलाते हैं, येस। वो हुँ, तुरंत आ जाता है, वो फ़ौरन आ जाता है, यू नो। और एंड इट्स वेरी अमेजिंग, जस्ट इमेजिन कि जब हम ये तीनों चीज़ लेकर चले साथ में, तो एक होता है ना, एक ब्लास्ट हो जाता है हुँ, ना। यू कैन अंडरस्टैंड ना सिस्टर, येस आई सिस्टर। होप यू कैन अंडरस्टैंड। सिस्टर, आप भी कुछ शेयर करना चाहती हैं? प्लीज़ गो अहेड। ओके। या सिस्टर मैं प्यार के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। यस सिस्टर, प्लीज़ गो अहेड। अम, मैं ऐसे मेरी जो ऐसे फैकल्टी है, वो फैकल्टी आई मीन मेरी जो टीचर है, हुँ, हुँ। वो मेरे से हमेशा जभी भी वो मेरे से मुझे जभी भी ऐसे मतलब देखती थी या मतलब कुछ भी देखती नहीं थी, जभी भी ऐसे क्लास होता था, हुँ, तो हुँ। वो मतलब वो हमेशा कभी-कभी ऐसे
हमें अपना काम दिखाना पड़ता है, तो हम्म, ऐसे हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है, हमारा जूरी होता है। ओके, तो हम अपना जो भी काम करते हैं ना, हम उसे प्रेज़ेंट करते हैं। ओके, तो एक बार एक बार उन्होंने मुझे सब फैकल्टी के सामने ऐसे मतलब मुझे ऐसे इंसल्ट किया था, मतलब वो बाकी स्टूडेंट लोगों के साथ मतलब बाकी स्टूडेंट भी ऐसे रहते थे, तो तब भी मुझे वो ऐसे बोलती थी, मुझे फिर ऐसे खराब लगता था। फिर हम्म, बाद में मैंने ऐसे सोचा कि वो बदले या नहीं बदले, मुझे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम्म, मुझे मुझे अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। मुझे अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा उनके लिए, और वो जो भी जैसे भी बिहेव कर रही हैं, मुझे उनसे प्यार करना है, ना कि उनको ऐसे उनके बारे में कुछ बुरा सोचना है, क्योंकि वो मेरी टीचर है और हमें अपने टीचर लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम्म। हेलो। Hello, praise God, brother. सुन सकते हैं मुझे? Yes, yes, we can hear you, brother. कौन बोल रहा है? नहीं नहीं यार, मुझे थोड़ा बात करना था लॉर्ड के बारे में। वो सिस्टम का अपने Sure, sure. हिब्रू 4:12 दिया है। द वर्ड ऑफ गॉड गिविंग एक्टिव शार्पर देन डबल एज, सो जो टाइम तलवार है। बराबर है? हेलो। हेलो। Hello, yes, brother. हाँ, आपको सुनाई दे रहा है ना? Hello. आपको सुनाई दे रहा Yes. है ना? हाँ यस आपके ब्रदर, सुनाई दे हाँ रहा है। आपका थोड़ा आवाज हाँ आवाज हम्म आप अभी देखो, अभी आवाज बराबर है? अभी बराबर है आवाज? थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा साउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हाँ, अभी देखो, अभी अभी बराबर है? ब्रदर, आपका कुछ नॉइज़ आ रहा है। नॉइज नहीं आना चाहिए, सब तो क्लियर है, लेकिन नॉइज तो नहीं आना चाहिए। अभी अभी बराबर है क्या? देखो अभी अभी नहीं आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है ना? ओके ब्रदर गो अहेड आप बात करें नहीं, क्योंकि मेरा लाइफ भी वैसा ही था जैसा लोगों का, बहुत लोगों का था। हम्म लेकिन मेरा लाइफ तो लॉर्ड ने चेंज किया, उसका वर्ड ने चेंज किया। बराबर है? हम्म बराबर आज मैं कौन सा भी मीटिंग को जाता नहीं और किधर भी जाता नहीं, क्योंकि मैं शिप पे काम करता हूँ। ओके, ओके मेरा पर्सनल प्रेयर डील करता है, और मेरा पर्सनल प्रेयर में मैं कभी लॉर्ड से कुछ मांगता नहीं, लॉर्ड के लिए प्रे करता है कि लॉर्ड ने जो कुछ सेक्रीफाइस किया हम लोग के लिए, जो बिलीव हम्म करता है, और मैंने जो बिलीव किया कि मेरे लिए उसने क्या क्या हम्म किया, वो याद करके मैं, जैसा फॉर एग्जांपल मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, जैसा ब्रदर जॉनसन ने मेरे को पहले सिखाया था। हाँ, यस में पहला उठेगा, पहला लॉर्ड के लिए अपना प्रार्थना करेगा, उसके बाद मेरा काम करेगा। मैं मेरा पहला काम के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि मैथ्यू 6:33 बोलता है, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग शैल बी एडेड टू यू। बराबर है ना? और यस 34 बोलता है कि डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, फॉर टुमारो विल ब्रिंग वरीज। कल के बारे में कल देखा जाएगा, आज के बारे में तो लॉर्ड हमारे देखेगा, कल के लिए तो प्रिपेयर करके रखेगा। ऐसा मैं मेरा गवाही क्यों देता हूँ? मेरा गवाही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में कभी भी देता हूँ, क्योंकि जो भी रहेगा उनको पहला लॉर्ड के लिए प्रार्थना करने के लिए, लॉर्ड ने हमारी जिंदगी में क्या क्या किया है। क्योंकि लॉर्ड को पहला ही मालूम है, क्योंकि जीसस ने बोला है, तुम जब तुम्हारा माँ का पेट में था तभी से मैं तुमको जानता है। यस ब्रदर जानता नहीं, लेकिन वो हम लोग को जानता है। और यस, जानने के बाद जब उसका वर्ड को हम लोग बात करता है, तो वर्ड आंसर होना ही है। वो बराबर है ना? देखो, हमको वर्ड मालूम पड़ेगा, तो जैसा हिब्रू 4:12 में बोलता है, दो धारी तलवार है। अगर हमारे हाथ में तलवार है और हमको यूज करने को नहीं आएगा, तो वो तलवार कुछ काम का नहीं है। बराबर है? हुँ, बराबर मेरे पास गन है, मेरा पैसे का गन है, बुलेट्स है, अगर मेरे को चलाने को नहीं आएगा तो कुछ काम का ही नहीं है वो। एग्जैक्टली अगर मेरे पास गन है और मेरे पास बुलेट्स वर्ड ऑफ गॉड है, और गन शरीर उसके अंदर, मेरा बुलेट्स अंदर जो छिपा हुआ है, अगर मुझे कौन सा भी सिचुएशन आता है, तो पवित्र आत्मा बराबर बताएगा कौन सा बुलेट निकाल के मारने का। यस ब्रदर तो ये दो धारी तलवार को इतना पढ़ के रखने का कि पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा, हमको सोचने का नहीं। पता नहीं, एक वर्ड है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन। हमारे समझ में नहीं जाने का, हमारे बुद्धि से नहीं चलने का। लॉर्ड चल, जब लॉर्ड पे डिपेंड, तो लॉर्ड करेगा सब कुछ। अब बोलते ना, गन है, तलवार है, तो चलाना आना मांगता है। अभी देखो, मैं कितना साल से ब्रदर जॉनसन को मिला भी नहीं, उसको भी मालूम है, उसको मैं मिला नहीं, लेकिन मेरे को बराबर जानता है कि उसने मेरे को सिखाया। मेरे लिए लॉर्ड पहला है,
और उसका भेजा हुआ शिष्य बोलता है ना, ब्रदर जॉनसन था मेरे लिए, मेरा लाइफ चेंज करने वाला, जो मैं उसको पहचानता भी नहीं था, मेरे लाइफ में आके मेरा लाइफ चेंज किया उसने। प्रेज गॉड। Praise God. Praise God. इसलिए मैं पहला जब भी प्रार्थना करता तो जितना जो लोग, जो ब्रदर्स उसके कनेक्टेड में थे, जो सिस्टर्स जो थे, पहला उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा पर्सनल प्रेयर करता हूँ। और मेरा पर्सनल प्रेयर में जरा भारी है, क्योंकि मेरे को जो सिखाया गया मैं वैसा ही किया, बच्चे का जैसा किया। जब जीसस ने बोला जब तक तुम बच्चे का जैसा नहीं हो जाएगा, लॉर्ड का किंगडम नहीं आएगा। मेरा नाम ऑस्टिन नहीं है, मेरा बेटे का नाम ऑस्टिन है, मेरा नाम स्टीवन है। मेरा आपने गवाही भी सुना रहेगा, मैं शिप में काम करता हूँ। जॉनसन का मुझसे जॉनसन कभी कभी गवाही देता है। और Yes, मैं brother. Praise God, brother. Go ahead. बात करता हूँ, मेरा पर्सनल प्रेयर की वजह से मुझे जरा भी खालीपन नहीं लगता है कि मैं अकेला है। मेरा पर्सनल प्रेयर में मेरा स्क्रिप्चर्स रहता है। ब्रदर जॉनसन ने तो मुझे खाली 20 स्क्रिप्चर दिया था आज, लेकिन प्रेज गॉड आज उसके साथ में कितना 17 साल से कनेक्टेड था। अभी कनेक्टेड ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रेज गॉड लॉर्ड हमेशा मेरे साथ ही है। हाँ, लेकिन मैं उसका मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता है। आज मुझे लॉर्ड ने 3000 स्क्रिप्चर्स बाय आता है, 3000 स्क्रिप्चर्स बाय हार्ट आता है। और वो स्क्रिप्चर में खाली 20 मिनट में बोलता है, 20 मिनट में। उसके बाद में प्रेजिस करता है, स्क्रिप्चर्स बोलता है, बाइबल पढ़ेगा। और बाइबल को मैं खा के पेट के अंदर रखा है, खा के रखा है। मतलब मुझे बाइबल खोल के ना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा बराबर बोलता है, कोट के लिए ना लुक 18:1-2। हाँ, कोई तेरे ऊपर जादू टोना करता है, आइज़ाया 54:70। और इतना पढ़ के रिलीज करता है, प्रेज गॉड। वो लॉर्ड देखो ना, वो एंजल्स हमारे राय देते रहे कि कभी वर्ड बोलता है। जैसा वर्ड मिला जीसस के बाद, जीसस डायरेक्ट आपा पिता को बोल के हमारा काम ही कर देता है। प्रेज गॉड। और मुझे देखो, मैं कौन सा मीटिंग में नहीं है, कौन सा किधर जाता है, क्योंकि मैं शिफ्ट पे काम करता हूँ, 10-11 महीना करके आता है। फिर बाद में मीटिंग को जाने को मुझे मालूम नहीं पड़ता, मैं किधर भी मीटिंग में जाता नहीं। मैं घर पे बाइबल पढ़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं लॉर्ड से अलग है। रोज लॉर्ड के साथ बात कर, मैं हमेशा जीसस के बारे में सोचता रहता है। जो जीसस ने मुझे दिया है, वो ये दुनिया का लोग कोई नहीं दे सकता था, कोई नहीं दे सकता था। मेरा लाइफ एक गैंगस्टर लोग के साथ गया, मेरे ऊपर केस था, हमारा घर का केस था, 18 साल। मैं बॉम्बे का हाई कोर्ट में केस हारा था, लेकिन जजमेंट कॉपी में लिख के आया, जीता। ऐसा हो सकता है? ये खाली लॉर्ड ही कर सकता है। आइज़ाया 34 में लिखा है, 34:3-4 में लिखा है, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Look to him and be radiant, so our face shall never be ashamed. ये सब स्क्रिप्चर में पढ़नी चालू किया। जॉनसन ने उस दिन मेरे को दिया था, वो पढ़ने चालू किया। जब केस का जजमेंट कॉपी आया, तो जजमेंट चेंज होके आया। बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जीता। आज कर्जा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। प्रॉब्लम आया तो भी लॉर्ड वो वर्ड से उड़ा के फेंक देता है। लॉर्ड करता है, ही डिजर्व्स द ग्लोरी फॉर दिस। मेरे को काम नहीं था, एट द एज ऑफ 36 लॉर्ड ने मुझे काम दिया। एट द एज ऑफ 36 शिपिंग में काम तो मिलता भी नहीं, एट द एज ऑफ 36, लेकिन लॉर्ड ने दिया। मैं बोला, जब अब्राहम और सारा को तो 98 में बच्चा ले सकता लॉर्ड, तो मेरे को 36 में काम के लिए देगा। 36 का उल्टा भी करेगा तो 63 होता है, तो भी उन लोग को ज्यादा साल हो गया, तो भी तुम्हें दिया। और मैं जीसस को ना दोस्त का जैसा बात करता है, जीसस को दोस्त बनाने का, बड़ा भाई बनाने का, बाप बनाने का, बहन बनाने का, माँ बनाने का, और उसको दोस्त के साथ जैसा बात करने का। मेरा आवाज सुनाई देता है ना? यस ब्रदर। Yeah, awesome, brother. मेरा नाम स्टीवन है, मेरा स्टीवन नाम है। मेरा बेटे का मेरे को दुनिया का चीज नहीं आता है, मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आता है, हाँ, कंप्यूटर का नहीं आता है। हाँ, लेकिन लॉर्ड ने मुझे 106 कंट्रीज घुमाया एट द एज ऑफ 36 में। आज भी काम करता हूँ मैं, अभी 20 दिन हो गया, मैं शिप से आया, 20 दिन शिप में काम करता हूँ। और लॉर्ड देता है तो बड़ा ही देता है। मेरे जब केस चल रहा था तो बड़े बड़े एडवोकेसी दिए थे। आज भी मैं जो शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ, उसका नाम एमएससी शिप मैनेजमेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है। मुझे और मैं लोगों को प्रीच भी करता हूँ ना, शिप पे तो बड़े बड़े लोग ही देते हैं, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, ऐसे लोग ही देते हैं, एमबीए, डॉक्टर्स, एयर होस्टेस, ऐसे लोग ही मिलते हैं। लेकिन मेरा बात करने का स्टाइल में बात ऐसा ही करता है, मैं बात ऐसे ही करता हूँ। स्क्रिप्चर्स और बाइबल में इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन बात में हिंदी में करता हूँ, लेकिन मेरा बात बराबर समझता है लोग। कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ मालूम है, जो जिंदगी में हैरान परेशान रहते हैं ना लोग, लास्ट स्टेज पे रहते हैं, लॉर्ड ने उसका लाइफ में मुझे डालता है।
बोलता ना सब गिव अप, हेल्पलेस, होपलेस रिटर्न, लॉर्ड उसकी लाइफ में डालता है, लॉर्ड उन लोग का लाइफ चेंज कर देता है। प्रेज गॉड। करने वाला लॉर्ड है, लेकिन मुझे तो बात करना ही है ना। जो जीसस ने मेरे लिए किया वो फ्री में मिला तो मैं फ्री में देता है। क्योंकि आज हम लोग डॉक्टर के पास भी बात करते हैं ना, जितना बात करेगा उतना फीस होता है। लॉयर के पास बात करेगा जितना बात, इसलिए बहुत लोग ना लॉयर को बराबर बताते बीमारी बताते रहे, इसलिए वो लोग फीस कम चार्ज करता है। ज्यादा बात करेगा तो ज्यादा फीस। लेकिन हमको लॉर्ड ने जो गिफ्ट दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में देने का, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का, और बिंदास रिलैक्स रहने का। जैसा एक शेतकरी देखो ना, खेती करने वाला जब खेतों में ये डालता है, वो खाली पानी डालता है और आराम से सोता है। उसको मालूम है डेफिनेटली 100% आना ही है। उसी तरह लॉर्ड का वर्ड पढ़ने का, आप जब एज पे भी रहेगा ना, एज पे सिस्टर आप सुन रहे हो ना, ये बात बराबर आप लोग को तो मालूम रहेगा, तो मैं बताता हूँ। आप एज पे भी रहेगा ना, लॉर्ड एज से लोगों को उठाता है। अभी गिरने वाला ये खलास, हेल्पलेस, पावरलेस, उस टाइम पे लॉर्ड आता है, उठाता है, बोलता है मैं है, आई विल नॉट लिव इन अनफोर्सिटी बिकॉज आई न्यू। तो जब से पेट में था ना माँ का पेट, तभी से मैं तेरे को जानता हूँ, तूने मुझे बुलाया। लेकिन जब भी आप जीसस को बुलाएगा ना मन से, उसी टाइम उसका प्रेजेंस रहेगा, भले दिखाई में नहीं देगा। अब मैं तो जीसस का आवाज भी मेरे से बात किया हो, एक बार पोटा आश्रम में केरला में उधर बात किया, एक बार मेरा घर पे बात किया, ऐसा सिचुएशन में बात किया कि मैं आत्महत्या करने का सिचुएशन में लॉर्ड ने बात किया। आज देखो इतना मुश्किल का दुनिया चल रहा है, मुश्किल का मतलब सब जगह पे प्रॉब्लम काम का, लेकिन आज मेरे को लॉर्ड ने देखो किंग का जैसा रखा, वो जैसा रहता वैसा रखा मेरे को। इज द किंग ऑफ किंग है ना। तो मैं सोचा लॉर्ड जब तू किंग है तो मैं भी किंग है ना, बराबर तू बड़ा है तो लॉर्ड ने तुझे भी मुझे लोगों के सामने बड़ा, बराबर है ना। हाँ, मैं जीसस के साथ में ऐसे ही बात करते, जीसस को जरा भी गुस्सा नहीं, तो मेरा दोस्त है ना, अभी दोस्त से तो हम लोग ऐसे ही बात करेगा ना। अभी एक समझो आपका एक दोस्त। मैं एक बात पूछूं ब्रदर, पूछो। आप अभी शेयर कर रहे थे कि जीसस ने आपसे 2 दफा बात किया था, एक घर पर बात किया था सिचुएशन पे, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ और हाउ यू एनकाउंटर्ड गॉड, लाइक आप क्या हुआ था, इफ यू शेयर टेस्टिमनी अबाउट दैट। मेरा पहला आदत क्या था, मैं गैंगस्टर लोग के साथ घूमता था। ओके, दूसरा बात मेरे को दारू पीने का, और दारू भी ऐसा पीने का, टॉप से टॉप लेवल का पीने का, और गटार का भी पीने का। और दारू पीने के टाइम मैं एसिड डाल के भी पीता था, मैं ड्रग्स भी लिया है। ओके, तो मुझे कोई, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में बोलेगा तो आपको समझेगा। ओके, हाँ, क्योंकि मेरा टेस्टिमनी ऐसा है ना कि टेस्टिमनी बोलेगा तो पूरा रात भी खत्म नहीं होगा, ऐसा टेस्टिमनी लॉर्ड ने दिया। और आज मुझे ना मरे होने से जिंदा किया है, जैसा वो जिंदा हो गया ना तो मेरे को भी जिंदा कर दिया, उसका काम के लिए किया है। मेरा घर संभालने के लिए ना, उसका काम के लिए। प्रेज गॉड, मैं उसका काम करता हूँ, मेरा काम। मैं जीसस को काम करने के पहले बोला, जीसस देख उधर जाता हूँ मैं तेरा काम करने के लिए, मेरा काम के बारे में तेरे पास पूरा डायरी है, मालूम है ना। वो सब किसमें से भी, वो जैसा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये गिफ्ट है। वो सब किसमें भी अकाउंट में डाल दे तू, मेरे को ऐसा पैसा का नहीं होगा अकाउंट, मेरा कौन सा भी खाली रहेगा उसमें डाल दे। तो जैसे मेरे को कोई ताबोर आश्रम लेके गया, ताबोर आश्रम मालूम है ना, कल्याण में ताबोर आश्रम है, बॉम्बे में, आपको मालूम रहेगा, मुझे मालूम नहीं। मुंबई में उधर लेके गया, तो उधर में जादू टोना वाले के पास भी जाने का, मस्जिद में जाके वो पलीता बिलीता घर में ऐसा जलाने का, ये वो, और हिंदू लोग के उधर सब जाने का। ऐसा एक्चुअली देखने का तो मैं कैथलिक लोग के साथ होता रहता, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोग के साथ, क्योंकि उन लोग हमेशा इंग्लिश बात करता था ना, मुझे ऐसा लगता था लोग अपने आप को शाना समझता है करके, क्योंकि मैं हिंदी बात करता था ना। हिंदी को मोस्ट कैथलिक लोग इंग्लिश में बात करता ना, बहुत गुस्सा आता है मेरे को पहले से। ऐसा फॉर्मल किया उन्होंने, जैसे बात करेंगे हिंदी मालूम होने यार, मैं भी कैथलिक हूँ लेकिन मैं बात नहीं करता है। हाँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश है ना इतना फ्लुएंट नहीं है, मैं शर्म का भी नहीं बोलने के लिए। और जीसस को यूं अच्छा लगता है, हम लोग ना हमारे लुक पे नहीं जाने का, जीसस हमारा लुक पे नहीं जाता है, हमारा हार्ट कंडीशन पे जाता है। जीसस हमारा हार्ट देखता है, हमारा लुक नहीं दिखता है, तुम कितना ब्यूटीफुल दिखता है, कितना हैंडसम, वो नहीं दिखता, तुम्हारा हार्ट कंडीशन कैसा है लोगों के साथ, वो देखता है। और वो उससे प्यार करता है। बोलता है मैं बीमार लोगों के लिए आया, अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, उसने सीधा बोला है। दूसरी बात है, मैं जब ताबोर आश्रम में गया तो मुझे अंदर से लगा कि ताबिश फेंकने का, मैं ताबिश फेंकर मुझे क्या हो गया था, मेरा बहुत बड़ा बैक पेन था, और बैक पेन जाता नहीं था 1 साल से, दारू पीने के बाद भी जाता नहीं था। दारू पीने के बाद नींद भी आता ना अच्छा, लेकिन कोई नींद भी नहीं आता था। लेकिन कोई तो बड़ा ताबोर आश्रम में जाओ तो यही होता है। और मैं जीसस को गाली भी दी है, पहला मेरे डैडी के ऊपर हाथ भी उठाया, पहला गाली भी देता था, माँ को भी गाली देता था। मैं अच्छा फैमिली का, ऐसा मत सोचे पटोरी और गुंडा है करके, मैं अच्छा फैमिली का, लेकिन मैं ऐसा हो गया था। और उसको भी गाली दिया था
मिला। और मैं उधर गया ना, फादर मैथ्यू इलेंगन करके था ताबर आश्रम में, उसने लंबे से सबको बताता था, कुछ भी बात करता था और सब लोग जाता था स्टेज पे, मेरा ये दर्द हो गया, वो दर्द ठीक हो गया, ऐसा बोलता था। मैं सोचता था यार मेरा भी दर्द है, छोड़ो यार, वो दूसरे का बोलता रहेगा, सबको नाम से बुला था। मैं बोला मेरा तो नाम बोला भी नहीं, और मैं चेक भी नहीं किया, एक टेका लगा के ऐसा बैठ गया था। और हाँ। बैठने के बाद उसने बोला मेरे को पॉइंटर स्टेज से हजारों आदमी से पॉइंटर करो, 1% इज हील फ्रॉम बैक पेन, एक है उधर बैठा है, उसको आने का जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे को शर्म आता था, हम लोग बात करने का स्टाइल कैसा है, और उधर सब आश्रम में सब आता है, सब अच्छा फैमिली के जैसे आते हैं सब, मतलब बोलता है ना एकदम रेप्यूटेड फैमिली जैसा, इंग्लिश बात करने वाले, आराम से बात कर, हमारा मुंह से तो गाली निकलने वाला सबका, ऐसा ऐसा लोग था। मैं बोला अरे वो बोला तो मैं जाएगा ही नहीं, मैं उठा ही नहीं। लेकिन उसने बोलने के बाद बोला कि हाँ वो उसको इधर आने का जरूरत नहीं, आज के बाद उसने अपना लाइफ चेंज करने का। तो मैं जरा टीका लगा के बैठा था, मैं ऐसा जैसा देखा तो ये तो मेरा ही पेन पे गया, 1 साल का पेन फटक से गया, कैसा मालूम नहीं। मैं सरप्राइज हो गया, मैं उधर ही ताबीज वाबीज सब फेंक दिया, बोला नहीं, और मुझे डर लगने चालू हो गया। और मैं हर वीक जाता था, हर वीक मैं उधर में सुनता था कि पोटा में और चमत्कार होता है। तो मेरा सिस्टर लोग का भी शादी का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब शादी में 4 सिस्टर, एक सिस्टर को मिल गया था और मुझे काम नहीं था। एक्चुअली लिखने गया तो मैं इंजीनियर है, जैसा अजीब लगता है ना सुन के, हाँ मैं इंजीनियर है, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, हाँ लेकिन सुनने को अजीब लगता है, हाँ कुछ काम का नहीं इंजीनियर जैसा। मेरे ऊपर केस चलता था, घर का केस था, टेनेंसी का, ये सब चलता था। तो मैं सोचा कि चलो पोता भी जाएगा, पोता गया, और सब लोग उधर हालेलुया प्रेज, मैं बोला साला पागल का जैसे इन लोग क्या बात कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज बोला और ये वो सब। तो उधर सब लोग उधर ऐसे ही लोग है ना, सब उधर ऐसे ही लोग है, पोता में जाओ किधर भी पैर में हालेलुया प्रेज बोला और ये करेंगे, गाना बोलेंगे, नाचेंगे। मैं बोला साला किधर आके फंस गया इधर। तो भी मैं कुछ बोला, दिन फादर ने बोला जिसको क्या भी मांगने का मांगो, और मैं बोला ये तो अच्छा चांस मिला, बोला मांगने का तो मांगने का बिंदास है ना, अभी फुकट में कोई भी मांगने को बोलेगा तो मांग सकता है ना, पता नहीं पैसा देने का मांगने के लिए। हाँ मैंने बोला मेरा 3 दिन का शादी, मेरे को काम नहीं, मेरा केस है, कल इतना बोला। उसने मेरा कान में क्या बात किया मन में 3 बार, सनक मैं सब कुछ करेगा, मेरे पे भरोसा रख, 3 बार बोला। मैं बाजू में देखा कोई भी नहीं है, और वो बात को मैं पकड़ के रखा, वो बात सॉरी ब्रदर, क्या बोला था? भरोसा रख मैं सब कुछ करेगा। जीसस का ये ऑडिबल आवाज मैं आज तक भूल नहीं सकता, मेरे पे भरोसा रख बोला जीसस ने, बोला मेरे पे भरोसा रख मैं सब कुछ कर। जब मैं पेटिशन डाल रहा था ना जीसस को, मेरा केस है, मेरा काम नहीं है, उसने बोला मेरे पे भरोसा रख, मेरे पे भरोसा मतलब कीप फेथ इन मी, आई विल डू, मेरे तो मैं सब कुछ करेगा। मैंने पकड़ के रखा, बोला उसने बोला तो कुछ तो रहेगा, देखेगा, क्योंकि उधर मेरा बैक पेन गया, इधर बात किया, और मैं घर में, आप मानेगा नहीं, दूसरा साल में मेरा दोनों बहन का शादी 1 महीने छोड़ के 1 महीने से हो गया। और बाद में मैं सोचा कि मेरा काम के लिए मांगेगा, काम के लिए को होता नहीं। 4 साल के बाद हमारे यहाँ पे चर्च है, हम आए, मैं पहले अंधेरी में रहता था, अंधेरी जगह मालूम है आपको, अंधेरी में बॉम्बे में अंधेरी एक जगह है, जी, देखा है अंधेरी। तो 4 बंगला चर्च है, उधर में रोज जाने का, और उधर वो ब्लेसेड सेक्रेमेंट देते हैं, उधर जाके रोने का मैं, और मेरे को रोने का बोला जीसस मेरे को काम नहीं है। तो एक दिन संडे का टाइम था, वो ब्लेसेड सेक्रेमेंट बंद हो गया, तो मेरे पास ऑप्शंस भी थे, ब्लेसेड सेक्रेमेंट का ऑप्शंस भी थे। जब मैं मेरे को अच्छा लगने लगा तो मैं ऑप्शन भी दे का, इधर में तो उधर जाएगा, तो उधर एक स्कूल है तो उधर था। तो शाम का टाइम में उधर गया तो उधर आवाज आने लगा, और तभी मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था प्रेज और आनंद सुनने का। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था इसका। उधर गया तो ब्रदर जॉन फिर अपना टेस्टिमनी दे रहा था, और लास्ट बाकी था 5 मिनट, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। अरे मैं बोला साला वो तो मेरे जैसा ही है, ये तो मेरे जैसा ही है। जब ये मेरे पीछे से आया कि इसका सब अच्छा हो गया, तो मेरा भी अच्छा होना मतलब, मैं तो इसका पहला आया, वो ऐसा भी बोला, इतना साल में टाइम आया, और मैं बोला मेरे से बाद में मैंने क्या इसका अच्छा हो गया, मतलब एक्चुअली क्या मन में, देखो सिस्टर मेरा आदत क्या था मन में, अगर किधर भी किसको किडनैप करने का रहेगा ना, या किसको भी धमकाने का रहेगा ना फोन पे, तो हम लोग पूरा डिटेल निकालता था, ओके डिटेल निकालता था, बाबा इसका घर में कितना फोन नंबर, वो हिसाब से। तो हम लोग को ना ऐसा फाइंड आउट करने का सीआईडी लोग का जैसा आदत था, मतलब वो मेरे को आदत तो कुमार ने पहले से ही दी है। हाँ तो जब ये बोलने लगा तो मैं बोला मैं भी आ फादर बोलता है, मैं भी हेल मेरी बोलता है, तो मेरा काम होता क्यों नहीं। और मैं आप मानेगा नहीं, अब रोजरी मालूम है रोजरी का, मैं रोजरी है ना दिन में 100 रोजरी करने का,
एक रोज ही 5 डिकेट करता है ना, वैसा मैं 100 करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था करके लॉर्ड में आने के बाद, क्योंकि मैं डुप्लीकेट सब किया, तो मेरे पास पैसे का तो कुछ Hello. था, पैसे का जुटा भी नहीं था, लेकिन प्रेज गॉड मैंने तू भी नहीं था। मैंने बोला यार ये ब्रदर जॉनसन को अगर कर सकता तो लॉर्ड मेरा भी करेगा, और मैं ऐसा पकड़ने वाला जब इसका करेगा तो मेरा भी करेगा। और मैं उसको मिलने का कोशिश किया, वो मिला, और मिलने के टाइम एक मीटिंग था, उधर बोलना था वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ता वर्ड ऑफ गॉड क्या है करके, वर्ड ऑफ गॉड क्या है करके ये भी मालूम नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया वर्ड ऑफ गॉड मतलब स्क्रिप्चर पढ़ने का, बार बार पढ़ने का। उसको मैं पढ़ने चालू किया, रोज उसका दिमाग खाने चालू किया। मैं ये पढ़ा, मेरे को और एक दो, वैसा उसने 20 स्क्रिप्चर दिया मेरे को, 20 स्क्रिप्चर्स दिया, 20 दिन में 20 दिया, और एक स्क्रिप्चर में 1000 बार पढ़ने का, 1000 टाइम। तो सोचो 20 स्क्रिप्चर पढ़ने को 20,000 टाइम, 20,000 टाइम मतलब 20 स्क्रिप्चर बोलने का। मेरे पास टाइम नहीं था ना, मैं घर में था, मेरे को केस था, मैं घर में था, कुछ काम ही नहीं था। देखो लॉर्ड ने मेरे को फिर स्क्रिप्चर पढ़ने का सिखाया। फिर बाद में कितना साल के वहां पर जॉनसन मेरे को मिला, कितने साल के बाद मेरे को जॉनसन मिला, तो जॉनसन ने मुझे बोला तुम बाइबल पढ़ने चालू करो। और सिस्टर ने जब बाइबल पढ़ने चालू किया, मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, मेरा पूरा लाइफ चेंज किया लॉर्ड ने, Praise God. पूरा लॉर्ड। आज मैं बाइबल ही पढ़ता है। हेलो, Yes, yes, brother. मैं स्क्रिप्चर्स ही पढ़ता है, लॉर्ड को थैंक्स गिविंग करता है। मेरे काम के लिए मैं कुछ मांगता नहीं, लॉर्ड को मेरा पूरा हिस्ट्री मालूम है, लॉर्ड को मेरा नीड सब मालूम है। जब हम उनको प्रेस करता है, धन्यवाद देता है, इट एज ए डन डील, मतलब तूने सब कुछ किया है ना लॉर्ड, तो सब कुछ क्या करने में मेरे लिए भी किया है, बस मैं तुमको धन्यवाद देता है कि तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। बस मेरा ऐसा बहुत गवाही है, लेकिन प्रेज गॉड, क्योंकि आप लोग का बस भी टाइम का है, क्योंकि दूसरा मीटिंग भी चालू होता है ना, तो मैं ऐसा सोचा था कभी हिंदी मीटिंग होता तो मेरा गवाही देगा, मैं मेरा बहुत गवाही है, इतना गवाही। आज लॉर्ड ने मुझे ना काम में का काम दिया, केस हार गया था वो जिता के दिया। वो लोगों ने कितना भी 420 उन लोग किया, लेकिन उन लोग को हुआ नहीं, क्योंकि मेरा एडवोकेट भी जीसस था और जज भी जीसस था। ऐसे एडवोकेट नाम के लिए थे, लेकिन बात करने के लिए जीसस उनके थ्रू बात करता था। आज मेरे काम के टाइम भी मैं चीफ इंजीनियर्स इन लोग को प्रीच करता है शिप पे, उन लोग को शिप पे करता है, इधर भी लॉर्ड के बारे में बताता रहता है। मेरे को शर्म नहीं आता है, लेकिन मेरे को देखने में कोई बोलेगा नहीं कि मैं शिप में काम करता है और बाहर गाँव में इतना साल से, कोई बोलेगा नहीं। अभी भी ऐसा लगता है मैं काम जुड़ रहा हूँ, ऐसा ही लगता है दिखने में, मेरा लुक ही ऐसा है, क्योंकि मुझे ऐसा स्टाइल है, क्योंकि मेरे को लगा है कि जिंदगी में ना मैं लॉर्ड का काम करेगा, लॉर्ड मेरा, और मैं किसके घर में जाके ऐसा ये मतलब बोलता ना ऐसा पैसा नहीं था, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि जॉनसन ने बोला है तुम लोग देने वाला बोलो, क्योंकि मैं ब्रदर जॉनसन से सीखा है, उसके साथ रह मैं कभी बात नहीं करता, भी हम लोग को ऑब्जर्व किया है। जॉनसन ने तो अपना पाकिट भी ऐसा दूसरे को दिया है, बाबा इसमें जितने उतना नहीं, बाकी खाली पाकिट दो, ऐसा भी किया है। और वो सीख है ना, मैंने सीख लिया है। और जब मैं ये करने चालू किया ना, लॉर्ड ने मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ा दिया, और मैं किधर भी जाता है ना, खड़ा रहता है ना, पवित्र आत्मा बात करने के बाद सामने वाला बात ही नहीं करता है। बोला ना तुमको बात करने का, तो पवित्र आत्मा बात करेगा, और पवित्र आत्मा कभी बात करेगा जब हम उसका वचन में रहेगा, जब उसके बारे में सोचेगा तो वो हमारे बारे में सोचेगा। प्रेज गॉड। सिस्टर बता, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग को लॉर्ड ने राजा का जैसा रखेगा, क्योंकि वो राजा है। जब हम उसके दोस्त बोला, उसका भाई हमारा बाप बनाया, उसको माँ बनाया, तो माँ बाप तो अपना बेटे को तो राजा का जैसा ही रखेगा ना, वो हमको कभी नहीं देगा। और बीमारी के बारे में बता दो, एक अभी अगर 2 मिनट रहेगा तो मैं एक और गवाही बताते आपको बता सकता हूँ। Yes, brother. जैसा मैं अभी मेडिकल को जाता है ना, हम लोग का शिपिंग में मेडिकल को जाता है, और मैं उधर भी हमारा कंपनियों में लॉर्ड के बारे में बताता है। मेरे को कोई गाली भी देगा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सुनने के बाद है ना, थोड़ा दिन के बाद वो बिलीव करता है। और हिंदू लोग है, सब हिंदू लोग है, अच्छा रेपुटेड आप बोले टॉप लेवल के टाई वाले सबसे डेंजर रहते हैं, मतलब टाई पहनते हैं सबसे डेंजर रहते हैं, उनको ही लॉर्ड ने मेरे को रखा है। प्रेज गॉड। उन लोग कितना भी मेरे को सैक करने को भी देखते ना, होता नहीं, और बाद में क्या होता है, उन लोग ही लॉर्ड में आता है, और बाद में उन लोग ही बात करते हैं। अगर आपने बोला बताओ ना लॉर्ड के बारे में, उन लोग क्या टाई पहनने वाले हैं और कैसा भी। तो मैं मेडिकल के लिए गया था, तो मेडिकल के डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे चेस्ट में ब्लॉक्स है, हार्ट में ब्लॉक्स है, फुल ब्लॉक्स है। मैं हंसा,
मैं हंसा उसको बोला कि मैं कैसा रह सकता है, सबके सामने बोला मैं, जीसस ने ये भी बाइबल में बोला, अगर तू सबके सामने मेरे को कन्फेस करेगा ना तो मैं तेरे को पहचानता है। बाइबल में लिखा, आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं Yes, सिस्टर? brother. Yes, Yes, brother. brother. इसलिए जीसस Yes, का brother. किसके सामने कन्फेस करने को डर गया ना, तो लॉर्ड भी बोलेगा मैं तेरे को पहचानता रह जा। और किसके सामने बिंदास बोलेगा ना, बात जैसा सिस्टर ने बोला ना, मेरे को गुस्सा था लेकिन मैं जब बात किया तो सिचुएशन ही चेंज हो गया, बराबर है ना? बराबर। सही। मैं डॉक्टर को ऐसा, डॉक्टर को मैं जीसस का काम करता है, किधर भी जाते हैं तो हॉस्पिटल का नहीं सुनने वाले को सुनने को होता है, कोमा में से निकलता है, और लॉर्ड हमारा इतना करता है तो मेरे को कैसा ब्लॉक हो सकता है? बोला बी सीरियस, बोला तुम्हारा पूरा रिपोर्ट में ब्लॉक सिखा तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा। मैं बोला मैं एंजियोग्राफी के लिए जाएगा नहीं। तो उसने कंपनी में फोन किया, मेरे बॉस को फोन किया, उसने बोला कि ये तुम्हारा जो मोटर मैंने सुनता नहीं करके, उसने बोला स्टीवन एक काम कर, तेरे को भरोसा है ना, तू जा बोला। मैं उधर गया, उधर अकबर करके एक डॉक्टर था क्रिटिकल हॉस्पिटल जी में, उधर मुझे भेजा। मैं उसको बोला मेरे को ब्लॉक होने का चांसेस ही नहीं है। तो बोलता नहीं, यू टू गो फॉर एंजियोग्राफी। मैं बोला चलेगा, मेरे को डेट फिक्स करो। डेट फिक्स किया, ऊपर गया मेरे को। अच्छा, हम लोग का कंपनी का फैसिलिटीज बहुत होते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है ना, और नॉर्मल रहेगा तो सब बड़ा ही देता है, सब बड़ा भी देता है, पेमेंट भी बड़ा देगा, कंपनी भी बड़ा देगा, लोगों को प्रीच करने के लिए भी बड़ा देगा, और बड़ा बड़ा काम भी करता है। तो उधर एक औरत था, मैं औरत को प्रीच करने चालू किया। मैं उधर एडमिट है, उसका बाजू का बेड में मैं, क्योंकि एंजियोग्राफी निकालने के पहले 3-4 घंटा थोड़ा हार्ट को ठंडा रखने के लिए उन लोग एक एसी रूम में बैठने को बोलते हैं। उधर औरत, मैं उसको जाके पूछा, मराठी में सब बात किया, तुम कैसा है क्या है? तो मेरे को पूछता है कि तुम काय के लिए आया? तो बोला मैं हार्ट के लिए, हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का एंजियोग्राफी निकालने का, ब्लॉक से, बोला कभी नहीं मरेगा, बोलते हैं ऐसा ऐसा लोग बात करते हैं, लेकिन मैं तो जिसको प्रार्थना करता हूँ जिंदा परमेश्वर है, वैसा करने को नहीं देगा। तो मेरे को तुम्हारा पेशेंट किधर है? मैं बोला पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है। अरे वो तुम ऐसा सब बात करते हो, फिर आप पेशेंट है तुमको। फिर मैं एंजियोग्राफी के लिए गया, आप मानेगा नहीं, जब उसने मेरा एंजियोग्राफी किया ना, हार्ट पूरा क्लीन निकला। देखो हार्ट क्लीन निकला, जो तुम कन्फेस करेगा वैसा ही होगा। ब्लॉक्स था, मुझे ब्लॉक्स था, लेकिन मेरा कन्फेशन की वजह से ब्लॉक्स उड़ गया, मैं मिक्स करके पा गया। आज मेरे पास एक भी ब्लॉक नहीं, मुझे मैं अभी 54 रनिंग है, एक बीमारी नहीं है मेरे को। इतना दारू पीता था तो भी बीमारी नहीं, ड्रग्स लिया तो बीमारी नहीं। देखो एसिड का दारू पीता था, एसिड डाल के, बैटरी का एसिड इन फिलर में लेके जाते, इन फिलर में डाल के मैं पीता था। क्योंकि मेरा कंपनी ऐसा था लोगों का, मेरे सब दोस्त लोग अच्छे अच्छे रैंक पे, पोस्ट पे, तो उन लोग मेरे को फुकट में पिलाने का। हाँ देखो आज मेरे को एक भी बीमारी, लेकिन वो सब दोस्त लोग छोड़ के गए, सब अच्छा हो गया। जीसस ने बोलता ना हम लोग चावल में से कैसा पत्थर निकालता है, अभी तो चावल में पत्थर नहीं आता, क्लीन होकर चावल आता है, पहले चावल में पत्थर भी आता था, कैसा घर में मेरा सब बैठ के निकालता था, वैसा लॉर्ड ने मुझे सब चीज से अलग करके अकेला रखकर खुश रखा है। प्रेज गॉड। ऐसा मेरा बहुत गवाही है, लेकिन प्रेज गॉड क्यों मालूम, मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं बोलने, आप लोग को तो वैसे ज्यादा मालूम रहेगा, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि पढ़ेगा तो बाइबल पढ़ो, स्क्रिप्चर्स बराबर घस घस के पढ़ो, बराबर जैसा साबु कैसा घस घस के, अभी तो वॉशिंग मशीन में सब लोग डालते हैं, साबु कैसा घस घस के गंदा कपड़े को सुनता है, वैसा घस घस के पढ़ो, और ऐसा पढ़ के अंदर रखो, जब भी मांगते हो निकालो और चालू करो, और बाद में देखो, बाद में खाली देखने का। वेट फॉर द लॉर्ड, बोलो ना, लेट योर हार्ट टेक करेज, वेट फॉर द लॉर्ड, Psalm 27:14 में लिखा है, वेट फॉर द लॉर्ड, लेट योर हार्ट टेक करेज, वेट फॉर द लॉर्ड, और बाद में देखो। सिस्टर मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए भी। स्टीवन, हाँ क्या मैं, मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करो, मेरे लिए भी आप प्रार्थना करो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देने के लिए, लॉर्ड के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं घर पे आने के मेरे को फोन पे लोग कॉन्टेक्ट करता है। हाँ मैं किसके सामने नहीं जाता है, कि मैं सामने जाएगा ना, लोग मेरे को यकीन नहीं करेंगे मैं लॉर्ड का काम करने वाला है, क्योंकि मेरा मैंने आपको देखा जब हम कनेक्ट हो रहे थे, तो आप वीडियो पर आए थे, और अभी मैंने जब आपका आवाज सुना तो टोटली यू नो इट्स बहुत एक डिफरेंट पिक्चर जो आप दिखते हो, और जिस तरह से आप फुल कॉन्फिडेंस में, पूरे ईमान में यीशु के साथ चल रहे हो, इट इज ऑसम। मुझे जरा भी डर, अभी कितना भी सिचुएशन खराब हो दो, कुछ भी रहने दो, मेरा लॉर्ड मेरे को उसमें से निकालेगा ही। और मैं बोलो ब्रदर स्टीवन, राइट? स्टीवन है ना? स्टीवन नाम है, स्टीवन नाम है। ओके ब्रदर स्टीवन, आई एम शेयरिंग माय नंबर, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मुझे
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ड्रग एडिक्ट के हैं, अल्कोहलिक के हैं, तो अगर आप इनको, मैं आपको नंबर देती हूँ, उनका नंबर भी आपके साथ शेयर करूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यार लेकिन मैं हिंदी में बात करेगा, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग रहेगा तो हिंदी वाला मांगते हैं। हाँ वो लोग हिंदी, लेकिन हेलो। नो नो और Yes, brother. इधर भी सबको आता है, या इधर भी सबको आता है। कि मालूम है हिंदी रहेगा तो मैं बात कर सकेगा, नहीं तो उन लोग बोलेगा टेल मी इन इंग्लिश। अभी ये जो ब्रदर था जुड़ करके, उसको हिंदी नहीं समझता है, उसको मैं तो इंग्लिश में बोलना पड़ा, लेकिन मेरा इंग्लिश भी बराबर। प्रेज गॉड। क्योंकि मेरा इंग्लिश उसको समझा रहेगा, क्योंकि हम लोग जब बाहर गाँव, हम लोग फॉरनर से बात करते हैं ना, तो हम लोग का इंग्लिश और उन लोग का इंग्लिश सेम रहता है। खाली लंदन का, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन का इंग्लिश परफेक्ट है, बाकी लोग का इंग्लिश है ना ये वो कम ऐसा सब है। उन लोग हमारा लैंग्वेज समझते हैं, हम लोग उसका लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन अभी वही तो मेरे को इंग्लिश बात करने वाला नहीं, हिंदी बात करने वाला बनता है, मैं स्क्रिप्चर इंग्लिश में बोलेगा। ये जो ओके ब्रदर, आप अगर अपना नंबर चैट पर शेयर कर ले। मेरा नंबर लिख के लो, है उधर लिख सकते हैं आप। जी बोले। 86576, दिस इज मोबाइल नंबर राइट? मोबाइल नंबर 86576। ओके ब्रदर, जस्ट 1 मिनट, मैं कोड लिख लूं। सिस्टर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सिस्टर ब्रेंडा, हेलो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी उनका, हाँ नेटवर्क इशू, या ब्रदर नेटवर्क इशू था। ओके हेलो। ओके, नाउ वी कैन हियर सिस्टर। तो जो शांता करके उनको नंबर देता आपको दे देगा वो ना, उसको सुनाई दे रहा है बराबर। ब्रदर क्या बोले? बोलिए, आपको सुनाई दे रहा है ना, तो मैं आपको नंबर देगा, फिर बाद में उनको दे दो आप। नहीं, आप सिस्टर ब्रेंडा को ही दीजिए। बोले उनको आवाज अगर नहीं आता है तो बराबर। हाँ मैं लिख ही रही थी आपका नंबर। 6576 एक आप पहले से बोलेंगे। 6 6 86 हाँ 86576 231 231। यस ब्रदर। एक मेरा एक यूट्यूब पे मेरा गवाही भी है। यस ब्रदर, मैंने आपका यूट्यूब में मैंने सुना था, आपका टेस्टिमनी मैंने सुना था बहुत पहले। मैं किधर जाता नहीं ना अभी किधर खाली काम करता है, और ऐसे ही फोन पे किसी भी लॉर्ड के बारे में थोड़ा जितना मालूम है उतना बात करता है मैं, लेकिन उसमें लोगों का ना लॉर्ड काम कर देता है। लॉर्ड है ना बहुत इतना अच्छा है ना। देखो एक वो सिस्टर अभी ऑनलाइन है क्या वो सिस्टर? एक मिनट ब्रदर। यस ब्रदर, यस ब्रदर। क्योंकि देखो लॉर्ड ऐसा नहीं कि जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है उसका सुनता है, जो ज्यादा प्रेयर करता है उसका सुनता है, नहीं। लॉर्ड किसका मालूम, उसका नाम दिल से कोई बोलेगा ना उसका सुनता है। जैसा नहीं को जीसस के साथ मरने के बाद 2 चोर लोग मरा था, बराबर है, 2 चोर लोग को बांधा था, मालूम है ना, मारा था। तो एक नहीं बोला अरे तू अपने आप को बचा करके, लेकिन एक क्या बोलता है, जीसस तू जाएगा तो मेरे को याद करना करके। तो जीसस क्या बोलता है, मैं आज तो मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा, बोला तो नहीं उन लोग को, बोला ना, एक को तो बोला ना उसको। हाँ उसने बोला एक को, तू आज मेरे से पहले, मतलब वो कभी से वॉच कर रहा था जीसस का, सब मिरेकल वॉच कर रहा था, वो बिलीव अंदर से किया था यही सन ऑफ द लिविंग गॉड है, लेकिन उसके डिसाइपल्स मरने के बाद तो उन लोग को विश्वास नहीं था। बोलो, उन लोग हमेशा रहने के बाद भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो चोर हमेशा उसको लंबे से देखता रहेगा, वो देखता रहेगा ये हो सकता है, वो अभी चोर है करके सामने नहीं आएगा, बात करेगा तो लोग उसको यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद उसको अच्छा मौका मिला, और मौका मिलते ही उसने बराबर एक कर दिया। लॉर्ड को बोला तू मेरे को ना याद करना, तो जीसस उसी टाइम बोलते हैं, तो पहला आदमी रहता है जीसस का पैराडाइज में, बोलते आज तो मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा, बोला ना। इसलिए ये मत सोचो कोई भी आप लोग तो बाइबल रोज पढ़ता रहेगा, स्क्रिप्चर बोलता रहेगा, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं कि ज्यादा बाइबल पढ़ता है करके जीसस उनके नहीं। जीसस का किंगडम में देयर इज नो पार्शियलिटी इन लॉर्ड्स किंगडम, जीसस का किंगडम में पार्शियलिटी है ही नहीं। दिल से कोई भी मांगा भी, मेरे जैसा हाँ गिरा हुआ कचरा आदमी को अगर जीसस उठा सकता है,
आप लोग तो मेरे से 95% तो अच्छा ही रहेगा, पहले से कंपेयर करेगा ना 95% में से अच्छा ही रहेगा। मैं तो 100% कचरा आदमी था, कचरा Hello. चीज। यही बोलता हूँ, मुझे सब आदत था, खाली मुझे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, मुझे लड़की लोग का, औरत लोग का ये सब आदत नहीं था। बियर बार में भी जाता था, कोई किसको मैं देखता नहीं, मैं अपने हाथ से लेके बियर डालता था, दारू पीता था, किसको टच करने देता था नहीं, ना मैं किसको टच करता था। मुझे खाली ये आदत नहीं था, बाकी मुझे सब आदत था। और लॉर्ड ने सब आदत मुझे डला दिया, प्रेज गॉड, क्योंकि मैं सच बोलने वाला आदमी है, मैं किसको डरता नहीं। क्योंकि आज मुझे सब कुछ लॉर्ड ने दिया है ना, काम दिया है, घर दिया है, और घर भी दिया और मुझे प्रॉपर्टी भी दिया, क्रोज में दिया। क्रोज में, क्रोज किसको बोलता है मालूम है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको क्रोज में प्रॉपर्टी देना, और बॉम्बे में 2 फ्लैट देना, मैंगलोर में फ्लैट देना, जगह देना। और मैं कभी मांगा नहीं, मैं लॉर्ड का काम करते रहा, वो मेरा काम किया। और मैं जिसको बोलता मेरे को ये सब नहीं मांगता है, मेरे को तेरा काम का भूखा है, मेरे को लोग दे लॉर्ड। कितने लोग अभी भी मालूम नहीं जिंदा परमेश्वर कौन है करके। और मैं डर के नहीं बात करता, ट्रेन बस में भी ऐसे जोर से बात करता है, क्योंकि लोग है ना कुछ मेरे को बोलते भी नहीं, क्योंकि उन लोग सोचते साला येरा तो नहीं है, पागल तो नहीं है। और जब मेरा बात करने का स्टाइल गैंगस्टर जैसा है, और ये बात जोर जोर से करते हैं बात, तो कोई मेरे को हिम्मत भी नहीं करता है, क्या तू जीसस के बारे में बता रहे, हाँ ऐसा तेरे को हिम्मत भी नहीं करता है। उनको लगता है कि हम लोग से पागल ये रहेगा, कभी कुछ मारेगा देगा, तो क्योंकि बात करने का मेरा स्टाइल ही ऐसा है। एक बार मैं जॉनसन को बोला, मेरा वाइफ भी बोलता है तू ऐसा बात मत कर, अच्छा नहीं लगता है। मैं ये स्टाइल में पहले से बात करता हूँ, मैं चेंज करूंगा तो ऐसा लगता है मैं मैनिपुलेट करके बात कर रहा है कुछ दूसरा ही, बराबर है ना, चेंज करके। जॉनसन ने मेरे को बोला नहीं, तो बात करने का ऐसा ही करने का, क्या मालूम ऐसा ही देखो बात करने में कितना लोगों का लाइफ सेटल हो सकता है। तुम्हारा जो स्टाइल है वो स्टाइल में जीसस ने अपने को, हर एक को अपने अपने स्टाइल में रखा है, बराबर है। इसको इंग्लिश स्पीकिंग तो इंग्लिश स्पीकिंग ही रखा है, हाँ किसको बराबर है। जीसस ने सब देखो, अब ये सब जो अच्छे पढ़े लिखे हैं सब लोग है ना इसी बैठे हैं चर्च में, खाली जाके माँ सुन के आके बैठे थे। तो हम लोग जैसे थे, लॉर्ड ने बोला इन लोग तो सही है, हाँ बड़े बेवड़े लोग हैं चर्च में, गर्दन में कोई, उनको उठाओ और बात करने लगाओ। तो इन लोग नहीं करते तो इन लोग से तो करो। तो उसके पास बहुत ऑप्शन है, जीसस के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर कल मैं नहीं प्रीच करेगा दूसरे को खड़ा करेगा वो, और खड़ा करता ही एवरी डे, एवरी डे वो करता है। उसके पास बहुत ऑप्शन है। जिसने दुनिया बनाया उसको चलाने को भी मालूम है, और जिसने दुनिया बनाया ना उसको चलाने को मालूम है कैसा चलाने का, प्रेज गॉड। ओके ब्रदर, हेलो ब्रदर। बोलो, सुन रहे हैं। यस ब्रदर, आप एक बार नंबर फिर से रिपीट करेंगे, मैं एक बार चेक कर लूँ। 856 8 8576 8576 8576 231 231 71, 71। ये मैं मेरा एक व्हाट्सएप बार नंबर भी है। हाँ बोलो। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एक बोलिएगा, मतलब क्योंकि आवाज बीच में वो होता है ना, तो मैंने सही से सुना नहीं था। अच्छा, ओके, मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट। 8576 ब्रदर 8576 23171। 1, या बराबर है। Yes, Lord. ओके ओके, Okay. थैंक यू ओके ब्रदर। ओके। Okay. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, Brother Stephen. Brother Stephen, आप closing prayers करें. नहीं नहीं, आप ही करो, आप ही करो। मेरे को जॉनसन भी कभी नहीं बोलता कभी प्रेयर करो, मैं कभी प्रेयर नहीं किया, मैं खाली लॉर्ड के बारे में बात ही की है। आप ही करो, मैं सुनेगा। Okay. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. शुक्र है खुदावन आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमें बानाम चुनकर इस जगह इकट्ठा किया है, तेरा कलाम समझने के लिए, तेरा प्यार समझने के लिए। जो तूने ब्रदर स्टीवन को आज हमें हमारे लिए चुना है कि किस तरह खुदावन सिर्फ यसु तूने उसकी जिंदगी बदल दिया, उसके दिल में तूने अपना प्यार उंडेरा, और तूने इसे ऐसी दो-धारी तलवार की तरह तैयार किया है कि ये तेरा बेटा और भी लोगों को आगे जाके कलाम सुना रहा है और हमेशा सुनाएगा।
पूरी दुनिया में खुदावन आपने अपने बेटे, इस बेटे को बरकत दी है और हिम्मत दी है, अकल दनाई दी है, अपने कलाम की समझ दी है कि इसमें से ब्रदर स्टीवन नहीं, पर तेरा पाक रूह इसमें से होते हुए पूरी दुनिया में तेरे कलाम और एक एक लोगों के दिलों में तेरा प्यार उंडेलेगा। शुक्र करती हूँ खुदावन कि आज आपके द्वारा हम ब्रदर स्टीवन के साथ कनेक्ट हुए और आज हमें समझ और ज्ञान मिला है कि हम अपनी जिंदगी पे और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, कि तेरे कलाम को हम अपने सांसों के साथ जोड़े। एक एक सांस जो तूने हमें दी है, हर सेकंड की जो सांस दी है, हर सांसों के साथ सिर्फ तेरा ही नाम हो, तेरा ही जलाल हो, कि हम में से हम नहीं नजर आए खुदावन, सिर्फ तेरा प्यार, तेरी रोशनी, तेरी खुशबू हम पूरी दुनिया में फैलाए। सिर्फ एक जगह नहीं, एक इंसान को नहीं, एक जान को नहीं, मगर पूरी दुनिया में सिर्फ तेरा ही जलाल हो, तेरी ही सूरती हो, तेरी आराधना हो, तेरी ही रोशनी हो। कि मैं शुक्र करती हूँ खुदावन कि आज आपने हम सबको ब्रदर स्टीवन के द्वारा प्यार करना, कलाम पर समझना, उस पर टाइम स्पेंड करना, उसको सीखना कितना ज़रूरी है और कितना प्यारा है कि सिर्फ तेरा कलाम ही हमारे जहन, हमारे दिल, हमारी ज़िंदगी को वो सुकून, वो खुशी दे सकता है जो कोई इस दुनियावी चीज़ में हमें नहीं मिल सकता है। शुक्र है खुदावन कि आज तेरे बेटे के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा तूने इस बेटे को चुना है कि हम सीख सके कि कलाम पर हम कैसे गौर करें, हम कलाम कैसे सीखें, कि हम नहीं बात करें पर तेरा पाक रूह हमसे हमवार होकर बात करेगा और बात कर रहा है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन कि मुझे पूरी तरह से उर्दू नहीं आती, बट तेरा पाक रूह मैं हमसे, मेरे से बातें करके और आज इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में बरकत, फजल और हर चीज़ की वो हमें खुशी दे रहा है, क्योंकि तू ही हमारा जिंदा खुदावन है, तू ही हमारा यीशु है और तू ही हमारा निजात है। तू हमारे लिए सब कुछ है, हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हर चीज़ तू है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। शुक्र करती हूँ। We praise you. We thank you, Lord, now and forever and ever. Amen. 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 Thank you, Brother Stephen. Thank you, Sister Shanta. Sure. Thank you, Sister everybody. Glenda. Brother Jude, you can stop the recording.